दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, सन था 1956। पाकिस्तान को वजूद में आए अभी सिर्फ चंद साल ही गुजरे थे। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री भी अपने कदम मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। न आज जैसे जदीद स्टूडियोज़ थे, न सोशल मीडिया था, न यूट्यूब, न किसी गाने के वायरल होने का कोई तसव्वुर। लेकिन उस ज़माने में भी कुछ आवाज़ें ऐसी थीं जो रेडियो से निकलकर सीधा लोगों के दिलों में उतर जाती थीं। उन्हीं आवाज़ों में एक आवाज़ थी ज़ुबैदा खानम की। एक ऐसी आवाज़ जिसमें मासूमियत भी थी, दर्द भी था, मोहब्बत भी थी और सबसे बढ़कर एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले को अपने साथ बहा ले जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज हम ज़ुबैदा खानम के हर गाने की बात नहीं करेंगे। आज हम आपको लेकर जाएंगे 1956 की एक ऐसी फ़िल्म जहां एक ऐसा गाना आया जिसे कई दहाइयां गुजरने के बावजूद लोग नहीं भूल सके। एक ऐसा गाना जिसमें मोहब्बत थी मगर मोहब्बत के साथ दर्द भी था, जिसमें शिकायत थी मगर ज़ुबान खामोश थी। और सबसे दिलचस्प बात, इस गाने का नाम हम अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो के आखिर में जब हम आपको उस गाने का नाम बताएंगे तो शायद आप में से बहुत से लोग कहेंगे, ओहो ये तो वही गाना था। तो आइए दोस्तों, वापस चलते हैं 1956 में। 1956 की दहाइयाँ पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम दौर था। मुल्क नया था लेकिन लोगों के ख्वाब बहुत बड़े थे। लाहौर में फिल्मी सरगर्मियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं और पाकिस्तानी सिनेमा अपनी एक अलग शनाख्त बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौर में एक ऐसी फ़िल्म सामने आई जिसका नाम था सरफरोश। ये फ़िल्म 1956 में रिलीज़ हुई और इसकी हदायतकारी और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी अनवर कमाल पाशा ने संभाली थी। फ़िल्म में उस दौर के मारूफ फ़नकार शामिल थे जिनमें संतोष कुमार, सविया खानम, मीना शोरी और अलाउद्दीन जैसे नाम शामिल थे। लेकिन किसी भी फ़िल्म को सिर्फ उसके अदाकार यादगार नहीं बनाते। फ़िल्म की रूह उसकी कहानी, अदाकारी और मौसीकी होती है। और सरफरोश की मौसीकी के लिए एक ऐसे मौसीकार का इंतखाब किया गया था जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्मी मौसीकी को एक अलग रंग दिया। ये नाम था रशीद अत्रे। रशीद अत्रे उस दौर के इंतहाई अहम मौसीकारों में शुमार होते थे। उनकी धुनों में ख़ास बात थी, वो गाने को सिर्फ मौसीकी नहीं देते थे बल्कि गाने के जज्बात को भी नुमाया करते थे। सरफरोश में भी उन्होंने ऐसी धुनें तरतीब दी जो फिल्म से बाहर निकलकर लोगों की समातों तक पहुंची। सरकारी तारीखी सिनेमा रिकॉर्ड के मुताबिक सरफरोश के लिए रशीद अत्रे ने मौसीकी तरतीब दी और ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में कई गाने ख़ास तौर पर मकबूल हुए। और यही वो मकाम है जहां हमारी कहानी दाखिल होती है। ज़ुबैदा खानम। ज़ुबैदा खानम का ताल्लुक़ अमृतसर से था और वो लाहौर आईं। 1953 में उन्हें फ़िल्म शहरी बाबू के लिए गाने का मौका मिला और यही उनके फ़िल्मी गायकी के सफ़र का एक अहम आगाज़ साबित हुआ। डान के मुताबिक ज़ुबैदा खानम के आवाज़ ने पाकिस्तानी फ़िल्मी प्लेबैक गायकी में एक नए दौर की बुनियाद रखी, अहम किरदार अदा किया। उनकी आवाज़ ज़्यादातर उस ज़माने के मारूफ अदाकाराओं पर फिल्माई जाती थी। और फिर 1956 आया। ये साल ज़ुबैदा खानम के लिए ख़ास अहमियत रखता था। वो उस साल कई फ़िल्मों के लिए गाने गा रही थीं, जिनमें सरफरोश, हमीदा, मिस 56 और बागी शामिल थीं। यही ज़ुबैदा खानम अब सिर्फ एक नई गुलकारा नहीं रही थी, इनकी आवाज़ पहचानी जाने लगी थी। लेकिन सरफरोश ने उनके सफ़र में एक और खूबसूरत बाब शामिल कर दिया। दोस्तों, सरफरोश की एक ख़ास बात इसकी अदाकारा मीना शोरी भी थीं। डान के मुताबिक सरफरोश में मीना शोरी की यादगार मौजूदगी को ज़ुबैदा खानम की आवाज़ ने मज़ीद असरअंगेज़ बनाया। जब पर्दे पर अदाकारा के जज्बात हों और पस मंज़र में ऐसी आवाज़ आए जिसमें मोहब्बत के साथ दर्द भी हो, तो फिर गाना सिर्फ गाना नहीं रहता, वो एक मंजर बन जाता है, एक कैफियत बन जाता है। और यही कैफियत इस गाने में भी महसूस होती है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ज़रा सोचें, एक इंसान किसी से मोहब्बत करे, अपना दिल दे दे, बदले में शायद मोहब्बत की उम्मीदें रखे, लेकिन जवाब में उसे खुशी के बजाय दर्द मिले और फिर भी वो अपने आंसू सबके सामने न बहाए, बस खामोश रहे। यही इस गाने की सबसे खूबसूरत कैफियत है।
मोहब्बत भी है, शिकायत भी है, दर्द भी है और खामोशी भी। इसीलिए इस गाने के अल्फाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुँचते बल्कि दिल को छूते हैं। और शायद यही वजह है कि 1956 का ये गाना कई दहाइयों बाद भी फिल्मी मौसीकी के शायकीन की यादों में मौजूद रहा। डॉन ने भी इसे ज़ुबैदा खानम के ऐसे यादगार गानों में शुमार किया जो आज भी लोगों को याद हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरफरोश में सिर्फ यही एक गाना मकबूल नहीं हुआ था। सरकारी तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में फिल्म के 4 गाने बहुत मकबूल हुए, जिनमें एक गाना हमारी आज की कहानी का मरकज़ है, जबकि मेरा निशाना देखे ज़माना, ए चांद उनसे जाकर मेरा सलाम कहना और एक और गाना भी उनकी आवाज़ में मकबूल हुए। यानी एक ही फिल्म और ज़ुबैदा खानम की आवाज़ के कई रंग, कभी मोहब्बत, कभी शोखी, कभी इंतज़ार और कभी दर्द। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा गाना था जिसे 1956 की फिल्म सरफरोश से निकाला जाए तो ज़ुबैदा खानम की इस फिल्म की कहानी अधूरी महसूस होती है। वो कौन सा गाना था जिसे डॉन ने भी उनके यादगार गानों में शुमार किया? वो कौन सा गाना था जिसकी मौसीकी रशीद अत्रे ने तरतीब दी और जिसे अपनी आवाज़ देकर ज़ुबैदा खानम ने एक ऐसी याद छोड़ दी जो तकरीबन 7 दहाइयों बाद भी जिंदा है? दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का। वो लाजवाल गाना है तेरी अल्फत में सनम दिल ने बेहद दर्द सहे। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे। जी हाँ दोस्तों, यही वो गाना था। ये 1956 की पाकिस्तानी फिल्म सरफरोश का गाना था और इसे ज़ुबैदा खानम ने गाया था। फिल्म की मौसीकी रशीद अत्रे ने तरतीब दी थी। दोस्तों, कभी कभी तारीख के बड़े गाने वो नहीं होते जिनके साथ बड़े बड़े दावे किए जाएं। कभी एक सादा सी धुन, एक खूबसूरत आवाज़ और चंद दिल को छू लेने वाले अल्फाज मिलकर ऐसा जादू पैदा कर देते हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद ख़त्म नहीं होता। नाज़रीन, आखिर में छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।